अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या है। एक जमाने में एक बादशाह रहता था जिसका नाम था सुल्तान फरहान। वो बहुत ताकतवर, बहुत अमीर और बहुत कामयाब था। उसके महल में सोने चांदी की चमक थी। उसके दरबार में सबसे उलमा उलमा और मशीर बैठे होते थे। मगर फिर भी सुल्तान फरहान की आंखों में सुकून नहीं था। रात को वो बेचैन होकर तख्त पर लेटता और सोचता, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, फिर भी दिल क्यों बेचैन रहता है। जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या है। एक रात उसने 3 अजीब सवाल सोच लिए। पहला सवाल, सबसे अहम वक्त कौन सा है। दूसरा सवाल, सबसे अहम शख्स कौन है। तीसरा सवाल, सबसे अहम काम क्या है। अगले दिन सुल्तान ने पूरे मुल्क से सबसे बड़े हकीमों, उलमा और फलसफियों को बुलाया। सबने अपने अपने जवाब दिए, मगर सुल्तान को कोई भी जवाब दिल को लगा ही नहीं। तब उसे पता चला कि पहाड़ों की गहराई में एक बूढ़ा दरवेश रहता है जो बहुत दाना है। सुल्तान ने फैसला किया कि वो खुद उस दरवेश से मिलने जाएगा। वो अपने घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों की तरफ रवाना हुआ। जब वो दरवेश के पास पहुंचा तो देखा कि दरवेश एक छोटी सी झोंपड़ी के बाहर अपने छोटे से बाग में पौधे लगा रहा है। दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम जवाब चाहते हो तो पहले मेरे साथ काम करो, ये पौधे लगाने में मेरी मदद करो। सुल्तान फरहान ने अपना शाही लिबास उतारा, हाथों में मिट्टी लगाई और दरवेश के साथ पौधे लगाने लगा। अचानक वहां एक जख्मी आदमी भागता हुआ आया। वो सुल्तान का पुराना दुश्मन था जो उससे बदला लेने आया था। मगर जब सुल्तान ने उसे जख्मी हालत में देखा तो बगैर किसी हिचकिचाहट के उसकी तरफ दौड़ा। उसने उसके जख्म धोए, साफ पानी पिलाया और उसे आराम से लुटाया। दुश्मन हैरान रह गया। उसने कहा, मैं तुम्हें मारने आया था और तुमने मुझे बचाया। तब दरवेश ने आहिस्ता से कहा, अब सुनो बादशाह, तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब ये है। सबसे अहम वक्त इक्वल ये मौजूदा लम्हा, क्योंकि यही वो वक्त है जब तुम कुछ कर सकते हो। कल का वक्त गुजर चुका, कल का वक्त अभी आया नहीं। सबसे अहम शख्स इक्वल जो शख्स उस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है, वो ही तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। सबसे अहम काम इक्वल इस शख्स की मदद करना, उसके साथ नेकी करना और उसे खुश रखना। सुल्तान फरहान वापस अपने महल आया। उसने अपनी सल्तनत में नए अंदाज से हुकूमत की। उसने इंसाफ किया, रहम किया और लोगों से प्यार किया। उसकी सल्तनत में खुशहाली और अमन छा गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। हम अक्सर माजी में खो जाते हैं या मुस्तकबिल की फिक्र में परेशान रहते हैं, मगर असल जिंदगी इस लम्हे में है जो हमारे पास है। और असल खुशी उस वक्त मिलती है जब हम इस शख्स की कदर करें जो उस वक्त हमारे सामने खड़ा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।